नाम पीते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापिते च मधुरं मधुरस्मृतिश्च बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। कोमलं कूजयन् वेणुं श्यामलोऽयं कुमारकः वेदवेद्यं परं ब्रह्म भासतां हृदये मम। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ऋणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः। श्रीराम जय राम जय जय राम। 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 धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गोहत्या बंद हो, भारत अखंड हो। सर्वभूत हृदय धर्म सम्राट श्री स्वामी करपात्री जी महाराज की जय हो, श्री जगन्नाथ महाप्रभु की जय हो, श्री बलभद्र महाप्रभु की जय हो, भगवती सुभद्रा देवी की जय हो, चक्र सुदर्शन महाभाग की जय हो। हर हर महादेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव। शंभो शिव 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 नारायण
नारायण नारायण। शिव शिव जपत मन आनंद, शिव शिव जपत मन आनंद। जाहि सुमिरत विघ्न विनशत, जाहि सुमिरत विघ्न विनशत। कटत यम के फंद, कटत यम के फंद। शिव शिव जपत मन आनंद, शिव शिव जपत मन आनंद। हमारी चाची बचपन में गोद में बैठा कर ये सुनाती थी। शिव शिव जपत मन आनंद, शिव शिव जपत मन आनंद। जाहि सुमिरत विघ्न विनशत, जाहि सुमिरत विघ्न विनशत। कटत यम के फंद, कटत यम के फंद। शिव शिव जपत मन आनंद, शिव शिव जपत मन आनंद। शिवराज विजय। सखी है नंद तनय आगच्छति, सखी हे नंद तनय आगच्छति। मंदम मंदम मुरलीरणनैः, मन्दं मन्दं मुरलीरणनैः। समधिक सुखं प्रयच्छति, समधिक सुखं प्रयच्छति। सखी है नंद तनय आगच्छति, सखी हे नंद तनय आगच्छति। बड़े भाई गोद में बैठा के सुनाते थे बचपन में। सखी है नंद तनय आगच्छति, सखी हे नंद तनय आगच्छति। मंदम मंदम मुरलीरणनैः, मन्दं मन्दं मुरलीरणनैः। समधिक सुखं प्रयच्छति, समधिक सुखं प्रयच्छति। सखी है नंद तनय आगच्छति। सखी हे नंद तनय आगच्छति। अब नानक जी का वचन है। काहे रे वन खोजन जाई, सदा अलेपा अलख निरंजन, तेरे संग समाई, काहे रे वन खोजन जाई। कबीरदास। धोबिया जल बिच मरत पियासा, पानी में ठार पीवे नहीं मूरख, अच्छा जल है खासा, धोबिया जल बिच मरत पियासा। अब तुलसीदास जी। आनंद सिंधु मध्य तव वासा, बिनु जाने कत मरसि पियासा। श्री राम नारायण। सवा अयं ब्रह्म महद्ब्रह्मज्ञं कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति। प्रिया सूर्यदोआ
खलु मातुलेय आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसिद्धतां यस्य सात्वतं पतिः। नारायण। देवर्षि नारद ने धर्मराज युधिष्ठिर जी को प्रबोधित करते हुए उपदेश दिया। यूयं लोके बत भूरि भागा लोकं पुनाना मनयोभियन्ति येषां गृहान्नावसतीति साक्षात् गूढ़ं परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। आप लोग बहुत ही भाग्यशाली हो, प्रशंसनीय हो। आपके घर में साक्षात परब्रह्म परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके गुप्त रीति से निवास करते हैं। यही कारण है कि पूरे विश्व को पवित्र करने में समर्थ ऋषि मुनि पुनः पुनः उनका दर्शन करने के लिए चारों ओर से तुम्हारे पास आया करते हैं। यह हुआ। ये तो युधिष्ठिर जी की प्रशंसा है। फिर वसुदेव जी देवकी जी का तो कहना ही क्या। स वा अयं ब्रह्म महद्ब्रह्मज्ञं स वा अयं ब्रह्म वह यह ब्रह्म। परोक्ष की अपरोक्ष रूपता का निरूपण है। महद्ब्रह्मज्ञं ब्रह्मज्ञ महान पुरुषों के द्वारा भी अनुसंधेय भगवान श्री कृष्ण हैं। कैवल्य निर्वाण सुखानुभूति ही केवल हैं, सर्वथा अद्वितीय हैं। और निर्वाण सुखानुभूति ही परम शांति परमानंद स्वरूप साक्षात अपरोक्ष स्वप्रकाश ही सिद्ध हैं। प्रिया सूर्यदव खलु मातुलेयम आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च। युधिष्ठिर तुम भाग्यशाली हो, वे ही तुम्हारे प्रिय हैं, हितैषी हैं। मातुलेय मामा के भाई मेरे भाई हैं। आत्मारणीय पूज्य हैं, विधिकृत और आज्ञाकारी भी हैं, आयु में छोटे होने के कारण। बहुत बढ़िया। गुरुश्च गुरु हैं, सबके आत्मा स्वरूप ही हैं। भीमसेन और युधिष्ठिर तो बड़े थे, अर्जुन छोटे ही थे। ऊंची बात है। कल कहा यह सनातन सिद्धांत है कि हमारे भगवान जगत के निमित्त और उपादान दोनों कारण सिद्ध हैं। जगत की संरचना करने के कारण वे निमित्त कारण हैं। जगत के रूप में समुल्लसित होने के कारण उपादान कारण हैं। इसलिए भगवान को ही वेदांता प्रस्थान में जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण कहा गया। वे निर्गुण निराकार होने पर भी माया शक्ति के योग से सगुण निराकार हैं और समय समय पर श्री रामकृष्ण आदि रूपों में अवतीर्ण होने के कारण सगुण साकार भी हैं। अजोपि सन् अव्ययात्मा भूता नाम ईश्वरोपि सन्, यह जो भगवद गीता के 4 अध्याय का वचन है। अजोपि सन् अव्ययात्मा, इसमें भगवान को 2 शब्दों के योग से निर्गुण निराकार सिद्ध किया गया। अजोपि सन् अव्ययात्मा, भगवान आज होते हुए भी अव्ययात्मा है।
भूतानाम ईश्वरोपि सन्, पंचभूतों के और विविध स्थावर जंगम प्राणियों के स्वामी हैं। प्रकृतिम स्वामिधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को वश में करके अवतीर्ण होते हैं रामकृष्ण आदि रूपों में। और जो अपनी सन अव्यय आत्मा कहकर भगवान के निर्गुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया गया है। प्राणियों के, पदार्थों के, प्रकृति के भी नियामक हैं, ऐसा कहकर सगुण निराकार स्वरूप को ख्यापित किया गया है। और समय समय पर श्री राम कृष्णादि रूपों में अवतीर्ण होते हैं, ऐसा कहकर भगवान को सगुण साकार भी ख्यापित किया गया है। इस तथ्य की सहिष्णुता के लिए अपने जीवन का अवलोकन करना चाहिए। जागृत अवस्था में हम आप इस शरीर में तादात्म्यपत्ति के बल पर सगुण साकार सिद्ध होते हैं। स्वप्नावस्था में अंतश्चिंतित वपु में तादात्म्यपत्ति के कारण वासना योग से सुलभ व्यवहार साधक शरीर में तादात्म्यपत्ति के कारण सगुण साकार सिद्ध होते हैं। सुषुप्ति में सगुण निराकार सिद्ध होते हैं, केवल अविद्योपाधिक होकर शेष रहते हैं। निरुपाधिक धरातल पर निर्गुण निराकार ही सिद्ध होते हैं। अवरोह क्रम से विचार करें तो निर्गुण निराकार होते हुए सगुण निराकार हैं, सगुण निराकार होते हुए सगुण साकार हैं। आरोह क्रम से विचार करें तो सगुण साकार होते हुए सगुण निराकार हैं, सगुण निराकार होते हुए निर्गुण निराकार हैं। या निर्गुण भी हैं, सगुण भी हैं। तो भगवान सगुणोपि निर्गुणोपि, सगुण भी हैं, निर्गुण भी हैं। लेकिन पिछले दिनों बताया गया भगवान के जो दिव्याति दिव्य साम्य इत्यादि असंगादि गुणगण हैं, ये वस्तुतः अगुण भगवान को सिद्ध करते हैं, न कि सगुण। साम्या संगादयो गुणा, श्रीमद्भागवत में भगवान का वचन है। टटोलने पर अगुण, कहने को गुण। या साम्या संगादयो गुणा, बहुत महत्वपूर्ण वचन है भागवत में। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, गीता का 5वां अध्याय। ब्रह्म जो है सम है, लेकिन सम की यथावत अभिव्यक्ति विशुद्ध सत्व के द्वार से जब होती है तो उसी का नाम हो जाता साम्य। साम्य गुण हो गया, सम स्वरूप हो गया। तो अगुण की, निर्गुण की यथावत विकृति संस्कृति के बिना ही अभिव्यक्ति का नाम गुण हो गया। असंग है भगवान, असंगो नहीं सज्जते, लेकिन असंगता का नाम गुण हो गया। जब शुद्ध सत्वात्मक अंतःकरण के द्वार से असंग भगवान की अभिव्यक्ति होती है तो भगवान क्या हो जाते हैं? गुण हो जाते हैं। इसलिए साम्या संगादयो गुणा, तो अर्थ क्या निकला? अगुण की विशुद्ध सत्व के योग से यथावत अभिव्यक्ति का नाम ही सगुण हो जाता है, अर्थात अगुण ही गुण होकर परिलक्षित होता है। अगुण ही गुण होकर परिलक्षित होता है। भगवान के जो दिव्याति दिव्य गुणगण हैं, टटोलने पर वो स्वरूप ही सिद्ध होते हैं। स्वरूप की यथावत शुद्ध सत्व के द्वार से अभिव्यक्ति का नाम ही गुण सिद्ध हो गया। बहुत बढ़िया कहा। प्रिय सूर्यध्वा खलु मातुलेय आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च। युधिष्ठिर जी परब्रह्म परमात्मा श्रीमन नारायण ही श्री कृष्ण के रूप में अभिव्यक्त हैं। सौभाग्य की बात है कि वे ही तुम्हारे प्रिय हैं। और फिर क्या है? हितैषी हैं। फिर क्या है? मातुलेय, मामा के भाई, ममेरे भाई हैं। आत्मारणीय, अर्हणीय पूज्य हैं।
और क्या हैं, विधिकृत माने आज्ञाकारी हैं। तुम बड़े हो तो तुम्हारी आज्ञा का भी पालन कर लेते हैं। फिर क्या है, गुरुश्च, गुरु हैं साक्षात आत्मा तो है ही, आत्मा स्वरूप ही है। इसका अर्थ है कि भगवान आत्मा और आत्मीय दोनों हो जाएं तो व्यक्ति का उद्धार होगा या नहीं? हैं तो पहले से ही, लेकिन मान्यता की दृष्टि से विचार करें तो भगवान आत्मा स्वरूप भी हैं और उन्हीं को आत्मी भी बना लें तो इसलिए बहुत बढ़िया रामचरितमानस में चित्रण किया गया। शिव जी राम जी के कौन लगते हैं? ऊपर लगते हैं, मध्य में लगते हैं, बीच में लगते हैं। भगवान ही ऊपर, भगवान ही मध्य में, भगवान ही नीचे भी। सेवक स्वामी सखा से पी के, बहुत बढ़िया। राम जी के उपलक्षण, विष्णु भगवान के शिव जी कौन लगते हैं? सेवक नीचे से, स्वामी ऊपर से और सखा बीच से। मनोविज्ञान है। रामेश्वर जब हम कहते हैं तब अर्थ पहला क्या होता है? राम के ईश्वर तो स्वामी लगते हैं शिव जी भगवान विष्णु के, और हनुमान बन जाते हैं तो सेवक भी हो जाते हैं। और हरि के व्यंग वचन नहीं जाही, निज नैनन देखा चौर नाथ तुम्हार विवाह। भगवान विष्णु ने कहा शिव जी से, हे नाथ, अपनी आँखों से आपका विवाह देखना चाहता हूँ, मुझे यह सुयोग दीजिए, आप विवाह कीजिए, कुमारे मत रहिए। हरि के व्यंग वचन नहीं जाही, ये व्यंग है, विनोद है, सखा भी लगते हैं। तो मनोविज्ञान क्या है? ऊपर विवेकी हो, स्वामी विवेकी, सखा भी विवेकी हो, सेवक भी विवेकी, तो व्यक्ति जीवत्व को नहीं पाल सकता। मनोविज्ञान है। नहीं तो स्वामी तो विवेकी हैं और सखा भी विवेकी हैं। सेवक से कहेगा ले आना जरा दुकान से सिगरेट, खिसक जाएगा, जीवत्व जो है पनप जाएगा। इसलिए स्वामी भी विवेकी हो, सखा भी विवेकी ही चुनना चाहिए, नहीं तो हंसी मजाक में वो जीवन को खराब कर देते हैं। और सेवक भी ऊपर नीचे बीच में तीनों जब विवेकी हों तो जीवत्व कैसे पलेगा? नहीं पलेगा। एक से संत ऋषिकेश में रहते थे, मैं भी उसी आश्रम में रहता था। गुरुवत में मानता था, कोई दीक्षित उनका शिष्य नहीं था। वो जब शाम को घूमने जाते तो कहते हैं वो जो घर में डब्बा रखा हुआ है मेरे कमरे में, उसमें चूर्ण है, इतना ले आना। मैं ले आता था, मुँह में डाल लेते वो। हमने सोचा रोज़ ये डाल के जाते हैं, लेकिन मैं भी डाल लूँ क्या है। बच्चा तो था ही, वो तो भांग का चूर्ण था, हमारी तो दुर्दशा हो गई। वो नीचे मोक्षाश्रम के नीचे है शेष धारा के नीचे गंगा जी का प्रवाह, वहाँ चला गया उस भांग के नशे में और पत्थर पर लेट गया और खूब गाया, फिर खूब नाचा। अच्छा गंगा जी में नहीं कूदा और एकदम बेहोश, केवल लंगोटी लगाए और गा रहा था। अब आश्रम के व्यक्ति ढूंढने लगे कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। ढूंढते ढूंढते वहाँ आए। जीवन हो तो ऐसा हो, देखो अवधूत रूप में कैसा मस्त पड़ा हुआ है। अब उसे क्या मालूम कि हमने क्या कर दिया। तब हम समझ गए को तो भांग का चूर्ण था। इसलिए सेवक भी हो, भंगेरी ना हो, गजेरी ना हो। सच्ची घटना है वृंदावन की। उन दिनों ऐसी
का आविष्कार नहीं हुआ था। ये पंखे भी किसी किसी के पास थे, नहीं तो हाथ का पंखा। गर्मी का दिन था, रेलवे लाइन के पास एक बाबा गांजा पीता था, अपने लंगूर को भी गांजा पकाना सिखा दिया। एक दिन खूब गांजा स्वयं पी लिया, लंगूर भी गांजा खूब पी लिया। गुड़ दक्षिणा के आदि से लंगूर ने मुंह काट लिया इसे। उसके बाद लंगूर पागल हो गया और गर्मी के दिन पूरे वृंदावन में घूमा। उसकी दुष्टता ऐसी थी कि स्त्रियों को पटक देता, बख्शो छाती चीर देता, खा लेता। अब वो एक थे दुर्वासा ऋषि, एक दिन हमने बताया था, स्वामी जान क्रोधी थे, नाम कुछ और था, दुर्वासा लोग कहते थे। उड़िया बाजी के हम लोग खड़े थे, वो भी खड़े थे। हमसे कहा, उन दिनों सन्यासी शायद हम नहीं होंगे, ब्रह्मचारी होंगे। ब्रह्मचारी जी, आपको मालूम है वृंदावन में जितने दुष्ट हैं वो लंगूर पहचानता है, उन्हीं को काटता है, किसी सज्जन को नहीं काटता। नाम लेते ही वो आ गया, उन्हीं को पटक दिया, छाती चीर के उस रक्त पी लिया। हम तो बच गए, लेकिन तो क्या हुआ, यह है ना, व्यक्ति बंदर को भी लंगूर के भी भंगेरी बना देता। इसलिए बंदर को भी लंगूर को भी कुसंग तजमन हरि विमुखन को संग, जिनके संग को बुद्धि उपजत है परत भजन में भंग। तजमन हरि विमुखन को संग, अरे मन जो भगवान से विमुख है उनका संग छोड़ दो। जिनके संग को बुद्धि उपजत है, जिनका संग करने पर कुबुद्धि उत्पन्न होती है, परत भजन में भंग, भगवत भजन में धर्म के मार्ग पर चलने में विघ्न पड़ता है। इसलिए यहाँ का आत्मीय भगवान है, तुम्हारे आत्मा स्वरूप भगवान है। एक प्रकार से सखा भी भगवान है। सेवक स्वामी सखा सी पी के, बहुत बढ़िया। सी पी के माने भगवती सीता के जो स्वामी रामभद्र हैं, उनके शिव जी कौन लगते हैं? हनुमान हो गए तो सेवक लगते हैं। विष्णु रूप में विचार करें तो शिव जी स्वामी भी लगते हैं, और कभी कभी सात्विक विनोद भी कर देते हैं तो सखा भी लगते हैं। इसलिए चुड़ाला रानी शिखित ध्वज का इतिहास है योग वासिष्ठ में। वहाँ चुड़ाला ने अपने पति का कल्याण कैसे किया। ऊपर स्वामी पुरोहित पंडित जिनके बीच में राजा बैठते थे, उन सबको कहा दक्षिणा खूब दे दूंगी। राजा को प्रसन्न रखी, अंत में कह दिया ये राजन है तो सब निस्सार ही। सखाओं को कहा कि दक्षिणा खूब दे दूंगी, मेरे पति को वैराग्य नहीं है, वैराग्य होना चाहिए, अनुकूल रहिए, लेकिन बात में सखा होकर कहिए सखा जी राजन है तो संसार निस्सार ही। ऐसे सेवकों को कहा सेवा कीजिए और समय समय पर कह दीजिए राजन है तो संसार निस्सार ही। अब कहाँ जाएगा? या तो व्यक्ति स्वामी के बीच में रहेगा, या सखा के बीच में, या सेवक के बीच में। पत्नी तो थी ही तत्वज्ञ, इसी विधा से उसने शिखित ध्वज को विरक्त कर दिया। या कोई भी व्यक्ति अधिक समय तक जीवत्व को न पालने की भावना से भावित हो तो तीन का ध्यान रखे। स्वामी भी विवेकी व्यक्तियों के बीच में बैठे, सखा भी विवेकी और सेवक भी विवेकी, तो अविवेकी नहीं रह सकता। इसलिए भगवान ही आत्मी, भगवान ही आत्मस्वरूप। आत्मी भी भगवान हो, आत्मा भी भगवान हो का अर्थ पहले से ही है, लेकिन इस प्रकार की बुद्धि हमारे जीवन में हो कि भगवान हमारे आत्मी भी हैं, आत्मा भी हैं। चार गुणों से युक्त हैं भगवान, सबके हितैषी हैं, सबके हितज्ञ हैं, सबके हित करने में तत्पर हैं और सबके हित करने में समर्थ।
हेतु रहित जगजुग उपकारी तुम तुम्हार सेवक असुरारी। यह 4 गुणों से युक्त ते नर सुख तुम्हें समान रघुराया। अगर हमारे जीवन में भी ये चारों गुण आ जाते हैं, कौन? हम सब के हितैषी हों, अमुक का बंटा ढार हो जाए, ऐसी भावना न हो, सबके हितज्ञ भी हों। माता पिता हितैषिणी हितैषी तो हितज्ञ होते हैं, यह कहना कठिन है। हित हमार सिया पद सेवकाई सो हरलीन मात कुटलाई। कैकेयी जी भरत जी का हित तो चाहती थी, लेकिन हित नहीं जानती थी, बंटा ढार कर दिया। उनके जीवन धन राम जी को ही वनवासी बना दिया। पेड़ काटी तय पावलव सींचा, मीन जियन्नी तो भारी उलीचा। अयोध्या वासियों ने कैकेयी की समीक्षा की, बहुत बढ़िया। इस कैकेयी ने किस प्रकार की मूर्खता का परिचय दिया। पेड़ काटी तय पालव सींचा। इसने समझा कि राम जी भरत जी रूपी वृक्ष के पनपने में घुन का काम करते हैं, दीमक का काम करते हैं। यह और राम जी जो हैं भरत के उत्कर्ष में बाधक हैं। पेड़ काटते हैं पालव सींचा। पेड़ को काट दिया, राम जी को कहाँ कर दिया, वनवासी बना दिया। पल्लव के समान जो भरत, उनको लाड़ प्यार भरत के उत्कर्ष की भावना से तो क्या हो गया, पेड़ को काट करके, वृक्ष को काट करके कोई पल्लव को सींचेगा तो पल्लव कितने समय तक हरा भरा रहेगा। कैसी नादानी का परिचय दिया कैकेयी ने। नगर के समीक्षकों ने समीक्षा की। मीन जियन्नित वारी उलीचा। मछली को जीवित रखने के लिए कोई जलाशय, जिस जलाशय मछली रहती हो, उसको जीवित रखने के लिए जल कोई उलीच दे तो मरेगी या नहीं मछली। इसलिए बहुत ऊंची बात है। एक दिन हमने कहा था, सामान्य जो प्राकृत व्यक्ति होते हैं उनके माता पिता की पोल पट्टी सुरक्षित रहती है, गुरुओं की भी पोल पट्टी सुरक्षित रहती है। अगर प्रहलाद जैसे पुत्र हो गए प्रहलाद जैसे पुत्र हो गए तो फिर क्या होता है, माता पिता की पोल पट्टी खुल जाती है। क्या खुल जाती है? उधर भरें सोई पाठ पढ़ावें। बस 4 प्रकार के व्यक्तियों का आजकल हम वर्णन करते हैं। प्रायः माता पिता शिक्षा देते हैं, लूटो पीटो मौज करो। उससे कुछ ऊपर के होते हैं तो खाओ पियो मौज करो। उससे ऊपर के होते हैं तो जियो जीने दो। लूटो पीटो मौज करो, पहली भावना है। नीचे से सबसे गर्हित व्यक्ति हो जाएगा, लूटो पीटो मौज करो। उससे ऊपर का होगा तो खाओ पियो मौज करो। प्राय माता पिता आजकल ऐसे शिक्षा देते हैं। उससे ऊपर का जियो जीने दो। उससे ऊपर का होगा तो क्या कहेगा, अपना जीवन अपने लिए सबके लिए हितप्रद बनाओ। आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, 4 में किस कोटि का मैं हूँ। दूसरे को उपदेश देने के लिए नहीं, आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। लूटो पीटो मौज करो वाला तो नहीं। उससे कुछ ऊपर हुए तो खाओ पियो मौज करो, तब तो जीवन सीमित नहीं है। उससे कुछ ऊपर हुए तो जियो और जीने दो तक सीमित है जीवन। सबसे ऊपर की स्थिति क्या है, अपने और सबके हित के लिए जीवन का उपयोग और विनियोग करो। ऐसे व्यक्ति तो करोड़ों में कोई होते हैं। गीता के 5वें अध्याय 12वें अध्याय के अनुसार सर्वभूत हितेरता, सब प्राणियों के पदार्थों के हित में संलग्न रहे। प्राणियों के हित में सर्वभूत हितेरता। इसके विपरीत क्या है 16वें अध्याय में, क्षयाय जगतो हिता। जितने दुष्ट होते हैं जगत के हित पर पानी फेरने के लिए ही वो प्रयास करते हैं। सारा प्रयास उनका होता है
जगत के हित पर पानी फेरना सज्जनों की पहचान है। सर्वभूत तेरता, अपना जीवन ऐसा बनाना कि अपने हित में, अन्यों के हित में प्रयुक्त विनियुक्त हो। इसलिए 4 योग्यता जीवन में लानी चाहिए। पहली योग्यता हितैषी, फिर हितज्ञ, अपने और सबके हित को जानने वाला। हितैषी हितज्ञ हो गया, अपना और सबका हित चाहे, हितैषी हो गया। हित की पहचान हो तो हितज्ञ हो गया। अपने और सबके हित में तत्परता का परिचय दे तो तत्पर हो गया। और सत्संग के बल पर ऐसी योग्यता प्राप्त करे, अपने और सबके हित में समर्थता भी अर्जित कर ले तो फिर क्या करना, सब क्या हो गया, फिर हितैषी भी हो गया, हितज्ञ भी हो गया, हित करने में तत्पर, समर्थ भी हो गया। 4 योग्यता जीवन में अर्जित करे, सबका हितैषी हो, सबका हितज्ञ हो, सबके हित करने में तत्पर हो और सबका हित करने में समर्थ भी हो। ते नर तुम्हें समान रघुराया, ऐसे जो व्यक्ति हैं वो तो भगवान के समान ही हो जाते हैं। इदं ज्ञान उपासित्य ममसा धर्ममागता सर्गे पिनोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च। ममसा धर्ममागता, अर्जुन अब जो मैं ज्ञान का उपदेश करने जा रहा हूँ उसको आत्मसात कर लोगे तो ममसा धर्ममागता, मेरे साधर्म को प्राप्त कर लोगे। प्रिय सुहृदव खलु मातुलेय आत्मारणीयो विधिकृत गुरुश्च। तुम्हारे प्रिय हैं सुहृद। गीता के 5वें अध्याय में भी सुहृद शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रत्युपकार की भावना से जो उपकार करे उसका नाम है सुहृद। लेन देन की भावना हो तब मित्र हो गया। और सुहृद माने, सुहृद यहाँ भी है 5वें अध्याय गीता में भी। प्रत्युपकार की भावना के बिना ही जो हित करे उसका नाम सुहृद हुआ। बदले में कुछ चाहे, आज मैं तुम्हारे काम आ रहा हूँ, कल तुम मेरे काम आना। कल हमने बताया था नैमिषारण्य में एक व्यक्ति था, धन तो मेरे पास होता नहीं था, मंजन के लिए भी पैसे नहीं होते थे, न मांगता था, न नैमिष वाले कोई मंजन आदि व्यवस्था करते थे। ईंट के वो तोड़ तोड़ के चूरन बना के मंजन करता है, सारे दांत खराब हो गए। जो खाऊ ढंग के व्यक्ति थे, मौज मस्ती में रहते थे, हम खाऊ ढंग के नहीं थे तो बस मंजन की व्यवस्था भी नहीं होती थी। एक व्यक्ति ने कहा मैं साधन कर रहा हूँ, विक्षिप्त जैसा था, साधन करके मैं सिद्ध हो जाऊँगा, ऐसा मंत्र का जप कर रहा हूँ, थोड़े दिन में सिद्ध हो जाऊँगा, तो आप जो वरदान मांगोगे वो दे दूँगा आपको। तो या नहीं, सब तुम्हारे प्रिय हैं। भगवान किसी के प्रिय हो जाएं, हितैषी तो है ही, और क्या है, मातुलेय है, मामा के भाई हैं, पूज्य भी हैं, आदरणीय हैं और आत्मा स्वरूप भी हैं, गुरु भी हैं, विधिकृत गुरुश्च, गुरु भी हैं, विधिकृत, बस बढ़िया, हितैषी हैं, भाई हैं, संबंधी हैं, पूज्य हैं, आज्ञाकारी, पूज्य होते हुए भी आज्ञाकारी हैं, आयु में छोटे हैं, गुरु भी हैं, आत्मा हैं, बढ़िया। आगे 77 न यस्य साक्षाद भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसिद्धता में ससाध्वतां पतिः। बहुत बढ़िया। ब्रह्ममुहूर्त में उठ करके यह जो 77वां वचन है, श्लोक है, यह सब गाने योग्य हैं। न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपं धिया वस्तुतयोपवर्णितं मौनेन भक्त्योपशमेन पूजितः प्रसिद्धता में ससात्वतां पतिः। सात्वतां पतिः यदुवंशियों के स्वामी। शंकर
साक्षात भव पद्मज आदि, साक्षात शिव पद्मज ब्रह्मा जी आदि भी अपनी संपूर्ण बुद्धि न्योछावर कर दें, वे यह हैं, इस रूप में उनका वर्णन नहीं कर सकते। कहने को सगुण साकार हैं, संबंधी हैं, आत्मीय हैं, लेकिन अनंत सर्वेश्वर सच्चिदानंद ही श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद सुदासन मदन मोहन के रूप में समुल्लसित हैं। यह वाणी के विषय हैं, लेकिन सगुण साकार हैं। कल कहा था जाति को लेकर, आयु जाति को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर अविद्यावृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति होती है। जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि को लेकर, जाति को लेकर, गुण को लेकर, क्रिया को लेकर, संबंध को लेकर, रूढ़ि को लेकर अविद्यावृत्ति से शब्दों की प्रवृत्ति होती है। कल भी उदाहरण दिया, आज परसों भी दिया। श्याम लाल की श्यामा गाय श्याम सुंदर के खेत में सुबह से हरी हरी घास चल रही है। इस वाक्य में शब्दों की प्रवृत्ति जाति, गुण, क्रिया, संबंध, रूढ़ि को लेकर हुई है। अविद्यावृत्ति से मन साक्षात शब्दों की प्रवृत्ति के विषय नहीं है भगवान। अतद व्यावृत्त्या अतन्निरसनेन, अतद व्यावृत्त्या अतन्निरसनेन, शिव महिमा स्तोत्र और वेद स्तुति आदि का अनुशीलन करने पर अतद व्यावृत्त्या अतन्निरसनेन, तो भगवान वाणी के विषय नहीं है, वाणी से भी अतिक्रांत हैं। लेकिन शब्द की यह विशेषता है, कल बताया, शब्दातीत का भी वर्णन शब्द के द्वारा ही होता है। अवर्णनीय अनिर्वचनीय शब्दातीत, मन वाणी से अगोचर, मन समेत जहाँ जाई न वाणी, सकल तरक न सकन सकल अनुमानी। अनुमान के गुमानी जितने हैं, बहुत बढ़िया तुलसीदास जी ने कहा, मन समेत जहाँ जाई न वाणी, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। मन समेत जहाँ जाई न वाणी, तरक न सकन सकल अनुमानी। अनुमान के गुमानी जितने हैं, तर्कणा शक्ति का आलम्बन लेकर तर्कणा शक्ति का विषय भगवान को नहीं बना सकते, अतर्क्य हैं, अवांग मनस गोचर हैं भगवान। बढ़िया, यह भी समय का सूचक है, विद्युत तत्व। न यस्य साक्षात् भवपद्मजादिभिः रूपम धिया वस्तुतयोपवर्णितम्। शिव जी ब्रह्मा आदि भी अपनी सारी बुद्धि न्योछावर करके वे यह हैं, इस रूप में उनका साक्षात वर्णन नहीं कर सके, न कर सकते हैं, न कर सके हैं। मौने न भक्त्योपशमे न पूजिता प्रसिद्धता में ससात्वताम पति। फिर आगे क्या है, फिर हम तो कर ही क्या सकते हैं। तब जब ब्रह्मा इत्यादि भी इदमित्थम कहकर, ये ऐसे हैं कहकर, अयम इत्थम कहकर वर्णन नहीं कर सकते, तो हम किस खेत के मूली हैं। तो फिर क्या कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। मौनेन भक्त्या उपशमेन पूजिता, 3 गुण। मौन के द्वारा, भक्ति के द्वारा, उपशम माने संयम के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। बढ़िया। वाणी में मौन और क्या है, चित्त में भक्ति हो या, और जीवन सदा संयमित हो या, अंतःकरण में भक्ति और संयम की प्रतिष्ठा हो, और वाणी में मौन हो। मौन का आलम्बन लेकर, भक्ति का आलम्बन लेकर संयम के द्वारा उनकी पूजा करते हैं। देहेंद्रिय प्राणांतःकरण संयत हों। भगवान वाणी के विषय नहीं है ऐसा समझ लें। क्या हम वर्णन कर सकते हैं, वाणी की गति उनमें है ही नहीं।
यत्तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन समेत जहाँ जाई न वाणी तरक न सकें सकल अनुमानी। ऐसे भगवान कृपा करके हमारी पूजा स्वीकार करें। बहुत बढ़िया। प्रसीदताम एष ससात्वताम पति ही, यह भक्तों के जो पति हैं, स्वामी हैं, यदुवंशियों के सर्वथा पूज्य हैं, उनके वंश में अवतीर्ण हैं। कृपया हमारी यह पूजा स्वीकार करके भक्त वत्सल भगवान हम पर प्रसन्न हो। प्रसीदताम, भगवान तो प्रसन्न हैं ही, लेकिन भगवान की ओर जो उन्मुख होता है, कल कहा था क्या निशा सर्वभूता नाम, संसारी व्यक्तियों ने भगवान को निशा बना रखा है। जो जिसकी ओर पीठ कर देता है वो उसको निशा बना देता है, रात्रि बना देता है। या निशा सर्वभूता नाम, गीता दूसरा अध्याय। जितने संसार में रचे पचे व्यक्ति हैं, भगवान को निशा बना रखा है। उन्हें भगवान की ओर पीठ दे कर रखा है। संसार की ओर मुख है, भगवान की ओर पीठ है। तस्याम जागृति संयमी, जो संयमी होते हैं, यहाँ भी संयम शब्द का प्रयोग है। वो क्या करते हैं? संसार की ओर पीठ और भगवान की ओर मुख। जिसमें सब सोते हैं, जिनकी ओर पीठ करके सब संसार को निहारते हैं, भगवान की ओर पीठ और संसार भव की ओर मुख होता है। कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण और प्राण भगवदर्थ न समर्पित होकर क्या है, संसार के लिए ही समर्पित होता है। इसलिए या निशा सर्वभूतानां, संसारी व्यक्तियों ने तो भगवान को ही रात्रि बना रखा है, लेकिन उसी रात्रि में संयमी जगते हैं, अर्थात भगवान से विमुख न रहकर भगवान के उन्मुख ही होते। सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अगर नागसम तल भी। मुख का अर्थ क्या है? 19 मुख होते हैं हमारे आपके सबके। बाहर से एक मुख, अंदर 19 मुख। पंच कर्मेंद्रिय, पंच ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, पंच प्राण, एकोनविंशति मुख है। जीव जो है जागृत और स्वप्न में हम आप जो है 19 मुखों से युक्त होते हैं। स्वप्नावस्था में कर्मेंद्रियाँ सो जाती हैं, ज्ञानेंद्रियाँ सो जाती हैं, अंतःकरण क्या होता है? अर्धनिद्रित हो जाता है। फिर भी वासना की प्रगल्भता से स्वप्न में भी हम 19 मुखों से युक्त होते हैं। 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय और प्राण पंचक 19 हो गए। 5 5 10 4 14 और 5 19, 5 5 5 5 और 4 15 4 19। लेकिन सुसुप्ति में हमारे कितने मुख होते हैं? चेतो मुख, एक मुख रहता बस। 10 मुख, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय हो गए, 10 मुख हो गए। 19 मुख, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, अंतःकरण चतुष्टय, पंच प्राण, 19 मुख हो गए। सुसुप्ति में क्या होता है? एक मुख, चेतो मुख। सुसुप्ति में हमारा आपका नाम क्या है? चेतो मुख। जागृत अवस्था के प्रति बीजभूता जो चेतना है वही मुख है। यह प्रज्ञा जब घनीभूत हो गई, उसमें तादात्म्यपन्न जो जीव है, प्राणी है, उसका नाम हो जाता है घन प्रज्ञ। प्रज्ञा हमारी मुख्य उपाधि है। क्या क्या हो गए? बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ, घन प्रज्ञ। प्रज्ञ 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 कहने पर प्रज्ञा ही हमारी मुख्य उपाधि सिद्ध होती है। तो जागृत में हम हो गए बहिष्प्रज्ञ। बहिष्प्रज्ञ माने बाह्य विषयाकार प्रज्ञा में तादात्म्यपन्न चेतन का नाम हो गया बहिष्प्रज्ञ। स्वप्नावस्था में हो जाते अंतःप्रज्ञ। स्थूल शरीर और बाह्य जगत से उपरामता भगवत कृपा से आ जाती है। क्या? स्थूल शरीर और बाह्य प्रपंच से उपरामता आ जाती है तो अंतःप्रज्ञ हो जाते हैं।
केवल अंतर्निहित प्रज्ञा स्फुरित होती है। सुषुप्ति में प्रज्ञा हम लोग विक्षिप्त न हो जाएं, पागल न हो जाएं, तो भगवान के द्वारा गाढ़ी नींद हमको दी जाती है। निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुषुप्ति है या नहीं? निर्विकल्प समाधि का विकल्प सुषुप्ति है। सुषुप्ति अवस्था में हम घन प्रज्ञ हो जाते हैं। प्रज्ञा बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त न रहकर घनीभूता हो जाती है। उसमें तादात्म्यापत्ति के कारण हमारा नाम घन प्रज्ञ हो जाता है। अब प्रज्ञा रूप उपाधि में तादात्म्यापत्ति छोड़ दें तो हम न बहिष्प्रज्ञ न अंतःप्रज्ञ न घन। घड़ी ठीक है, आपकी घड़ी ठीक, चश्मा भी ठीक है, घड़ी भी ठीक। एक एक सेकंड का ध्यान रखने चाहिए। घड़ी भी भला ही है। आज 15 मिनट ज़्यादा हो गया तो क्या है, क्या कह रहे थे? बहिष्प्रज्ञ अंतःप्रज्ञ घन प्रज्ञ। प्रज्ञा रूप उपाधि, मुख्य उपाधि हमारी क्या? प्रज्ञा। बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त हो जाए, उसमें तादात्म्यपन्न हो जाए तो बहिष्प्रज्ञ हो गए। अभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त हो, सीमित जाए तो अंतःप्रज्ञ हो गए। प्रज्ञा अगर घनीभूत हो गई तो घन प्रज्ञ हो गए। और स्थितप्रज्ञ घन प्रज्ञ। स्थितप्रज्ञ प्रज्ञा अगर भगवान की ओर उन्मुख हो गई तो हम स्थितप्रज्ञ हो गए। बढ़िया क्या स्थितप्रज्ञ को स्थिर प्रज्ञ भी गीता में भगवान ने कहा दूसरे अध्याय में। तो बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ, घन प्रज्ञ और स्थितप्रज्ञ। स्थितप्रज्ञ हम सो गए? हाँ तो ठीक ही है ना। अभी तो दाढ़ी काली है, काली दाढ़ी वाले थोड़े सोते हैं। तो क्या हो गया? बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ, घन प्रज्ञ, स्थितप्रज्ञ। और अंत में क्या हुआ? प्रज्ञा रूप उपाधि से सर्वथा विहीन हो गए तो बस साक्षात ब्रह्म स्वरूप होकर ही शेष रहे। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 राम जी सीधे, कृष्ण जी टेढ़े लाकृति। उनका नाम भी बड़ा विचित्र, कृष्ण। राम नाम का उच्चारण भी सब राम महल ही बोल देते हैं। राम म पूरा बोलना चाहिए था, नहीं तो राम हो जाता। श्री राम जय राम। जय को व्यक्ति जय बोल देते, जय। और राम को बोलते राम, महल कर देते। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 पूरी सृष्टि का विज्ञान है राम। हेतु किसान भानु हिम कर को। राम में जोड़ो है, अग्नि का बीज है, आग की मात्रा है, भानु सूर्य का बीज है, मौ जो है चंद्रमा का बीज है। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। सन्निकट सूर्य का नाम अग्नि है, दूरस्थ अग्नि का नाम सूर्य है। तो सूर्य का अंतर्भाव जब अग्नि में कर देंगे तो दो ही रह जाएगा, कौन? अग्नि और सोम। सोम माने चंद्रमा। तो जगत का परिचय क्या दिया गया? अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। अग्नि क्या है? भोक्ता का प्रतीक। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः। सोम क्या है? चंद्रमा, भोग्य का प्रतीक।
भोक्तृ और भोग का विलास ही जगत है। अग्नि उपनिषद है, रुद्र हृदय उपनिषद। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। जगत को दो ही शब्दों में गुंठित करना हो तो अग्नि और सोम। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्रणनाम दे माश्रिता सोमो भूत्वा रसात्मका। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। अग्नि सोमात्मकम कहेंगे तो मूर्धन्य स बन जाता है। अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत। यह जो विश्व है, जगत है, अग्नि और सोम का प्रतीक है, उल्लास विलास है। अग्नि का अर्थ हो जाता है भोक्ता, सोम का अर्थ हो जाता है भोग्य। भोक्ता और भोग्य का विलास है, दृष्टा और दृश्य का विलास है जगत। हर हर महादेव।